क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको हम राइट बिलीफ पर लाते हैं, आपको हम राइट विजन लाते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है। ये बातें अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपको बताई जाती है। हमारा व्यवहार जगत कैसा है और हमारा निश्चय जगत कैसा है और दोनों में संतुलन, समन्वय होना चाहिए, वो बातें आपको बताई जाती है। और प्रतिदिन नए नए एपिसोड के साथ हम प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आत्मा किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और इस आत्मा के 3 स्तर होते हैं, एक जीवात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। जीवात्मा एक सामान्य व्यक्ति होता है, ये सामान्य आत्मा होती है। वह जीवात्मा जो है अपने स्वार्थ की चेतना तक ही सीमित रहती है, 5 इंद्रियों का सुख और उसी के अंदर व्यस्त रहना और मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत और उसके इर्द गिर्द घूमना, उसको जो है हम जीवात्मा कहते हैं। सामान्य व्यक्ति जिसने जन्म लिया है और जीवन भर यही कार्य मैं और मेरा के अंदर ही वो लगा रहता है और उसी सार संभाल करता है, उसी की रक्षा करता है और उसी के अंदर ही वो लिप्त रहता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारी आत्मा का स्तर होता है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है, जब व्यक्ति को सही दिशा मिलती है, सही दृष्टि, सही सोच मिलती है और उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है। यानी जब उसको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलने के साथ साथ के अंदर उसके अंदर जो है एक आत्मा का प्रकाश होता है, एक आलोक होता है और वह जीव जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा का अर्थ ये हुआ कि वह ज्ञान के सहित होता है। वो जानने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर जो मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है ये क्यों प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है और ये कैसे सार्थक होना चाहिए। क्योंकि इस सृष्टि का सबसे अमूल्य प्राणी, सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही है। क्योंकि मनुष्य के पास में 5 सु इंद्रियां होती है जो कि विकसित होती है, विकसित मन होता है, विकसित बुद्धि होती है, विकसित चित्त होता है और उसकी प्रज्ञा विकसित होती है और आत्मा विकसित होती है। इस तरीके से मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो सर्वश्रेष्ठ जीवन के अंदर हमें सर्वश्रेष्ठ बातें सोचनी चाहिए और उसके अनुरूप जो है हमें कार्य करना चाहिए। श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ बातें व्यक्ति कब सोचेगा कि उसकी दिशा सही होगी। जब तक राइट विजन नहीं मिलता है, जब तक राइट बिलीफ नहीं होती है, हमारी जो मान्यताएं, हमारी गलत धारणाएं हैं, जब तक वो विलीन नहीं होती है, हमें सही रास्ता नहीं मिलता है। तो आज हम आपको यही सही रास्ता बताने के लिए आए हैं कि ज्ञान लो, ज्ञान को लेने ज्ञानी पुरुष को ढूंढो। ज्ञानी पुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान है वो हमारी आत्मा में एक प्रकाश करता है, एक आलोक करता है। ज्ञानी पुरुष होते हैं वो चीरा फाड़ा करते हैं, वो भेद विज्ञान करते हैं, वो अक्रम विज्ञान कहते हैं, वो वीतराग विज्ञान कहते हैं। आत्मविज्ञान वीतराग विज्ञान है और ज्ञानी पुरुष जो चीरा फाड़ा के अंदर वो आत्मा को अलग कर देते हैं और शरीर को अलग कर देते हैं। क्योंकि वो जुड़े, आत्मा और शरीर कब जुड़ा रहता है, जब उसके साथ में अहंकार लगा रहता है
वो ज्ञानी पुरुष जो है अहंकार को विलीन कर देते हैं, अहंकार को भस्मीभूत कर देते हैं। अहंकार यानी कषाय, कार्बन शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी, उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसको समाप्त करने के कारण नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, यानी नई प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनती है। प्रतिष्ठित आत्मा किसे कहते हैं कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को कहते हैं, और वो डिस्चार्ज आत्मा कहलाती है। और जो चार्ज आत्मा होती है वो हर जन्म के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनती है, लेकिन एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रतिष्ठित आत्मा है, वह प्रतिष्ठित आत्मा जितने भवों तक वो जीव करेगा, मोक्ष में जाएगा, उतने भवों तक वही प्रतिष्ठित आत्मा जो है डिस्चार्ज के रूप में रहती है। यानी डिस्चार्ज क्या होता है कि हमारे भव भवांतर के जो कर्म जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसकी निर्जरा होती है, उसका झरण होता है, उसका डिसोसिएशन होता है, और वो हमारी आत्मा से जो अलग हो जाती है। तो इसलिए ये अंतरात्मा है। अंतरात्मा वाला व्यक्ति अकर्ता भाव रखता है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी करने वाली है वो व्यवस्थित शक्ति है। सर्कमस्टांशियल, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिनके माध्यम से सारी सृष्टि चलती है। उसके अंदर मुख्य रूप से हमारे 6 द्रव्य होते हैं। गति सहायक जो कि मोशन देते हैं साइंस की भाषा में, स्थिति सहायक जो कि रेस्ट देते हैं, और तीसरा जो है हमारा जीव होता है, चौथा अजीव होता है, हमारा एनिमेट, इनएनिमेट होता है, और उसके बाद के अंदर टाइम होता है जो टाइम हमें अवगाहना देता है। सेकंड है, मिनट है, वर्ष है और साल, वर्ष है, उसके बाद में युग है। ये सारा शताब्दियाँ हैं, ये सारा टाइम बताता है। और टाइम के बाद में होता है स्पेस, आकाश, आकाश में अवगाहना देता है जिसके अंदर आराम से हम चल फिर सकते हैं और हमारी गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये सारा जो है जगत है, इस जगत को नियंत्रण करने वाला, इस जगत को चलाने वाला वह व्यवस्थित शक्ति है। वो संयोग जुटाती है। जैसे जैसे जीव का जो है उसका उपादान होता है, भीतर कर्मों का उदय होता है, या भीतर जो है उसके जो है वो प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप वो संयोग जुटाती है। अगर प्रारब्ध के अंदर पुण्य आता है तो पुण्य के संयोग जुटाती है, और अगर प्रारब्ध में उदय के अंदर जो है वो पाप का भाव आता है तो वो पाप के संयोग जुटाती है। तो इस तरीके से सारा जो हमारा कर्मों का जो भुगतान होता है, कर्मों का जो विलय होता है, वह सारा जो हमारी व्यवस्थित शक्ति के संयोगों के माध्यम से होता है। और अंतरात्मा समझने वाला व्यक्ति जो है, जो अंतरात्मा बन जाता है, वह इस बात को हृदयंगम कर लेता है कि मैं तो एक संयोग हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ, और निमित्त के रूप में वो सारी करता है, और अपना उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं करता, कोई राग द्वेष नहीं जोड़ता, और मोह नहीं करता किसी भी प्रवृत्ति में। वो निष्काम प्रवृत्ति करता है कि ये तो मेरा भुगतान है जो मुझे करना है, मैं जो साथ में लेकर के आया हूँ वो भुगतान मुझे जो है वो श्रम के द्वारा, मुझे जो है वो कर्म के द्वारा करना पड़ेगा। उसके बिना जो वो व्यक्ति की जो है वो छुट्टी नहीं हो सकती है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉजेज उसके खुद के डाले हुए होते हैं, और वो कॉजेज के कारण जो है इस जन्म के अंदर कर्म बीज जो होता है वो कर्म फल बन जाता है, और कर्म फल बन करके वह सुख दुख के परिणाम देता है। तो भाई और बहनों, ये जो अंतरात्मा जो है, ये जब हम जीवात्मा से अंतरात्मा में आते हैं तो हमारा भाग्योदय होता है, और हमारी दिशा सही होती है, और हम जो है अपनी दृष्टि का अच्छा उपयोग कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसकी सृष्टि अच्छी बन जाती है, क्योंकि दृष्टि अच्छी होती है, उसका सकारात्मक भाव होता है, नकारात्मक भाव निकल जाता है, और उसके साथ के अंदर जो आत्मा की सत्ता प्रज्ञा है वह जुड़ जाती है। वह प्रज्ञा हर वक्त जो है वो हमारी बुद्धि को ये बताती रहती है कि तूने ज्ञान लिया हुआ है, तू ज्ञानी है, ज्ञान का उपयोग कर। ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए कि अकर्ता भाव से रहो, और उसके बाद के अंदर जो है वो भेद विज्ञान करो। मैं अलग, शरीर अलग, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो मुझे जो है कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और जीवन भर वो कर्मों का भुगतान चलता रहता है, जिसको कि हम फिल्म कहते हैं, या फिल्म चलती रहती है, और हम जो है मन वचन काया की जो 3 बैटरी है वो खुलती रहती है, और खुल करके जो है वो हमें परिणाम देती है, उसी के अनुरूप जो है हम चलते रहते हैं। जीवात्मा हर चीज़ को इस दृष्टिकोण से लेगा, और वो संभाव का जीवन जिएगा, वो फाइलों का संभावपूर्व निपटारा करेगा।
करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ मेरे साथ आ रहा है, मेरे साथ जो घटित हो रहा है, उसके लिए केवल मैं ही जिम्मेवार हूँ, अन्य कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। क्योंकि मैंने पिछले जन्म के अंदर कुछ इस तरीके से कॉजेज डाले हैं, वो आज कॉजेज जो है कर्म फल बन करके मेरे सामने आए और उसके अनुरूप मुझे ये शरीर मिला है, और उसके अनुरूप जो व्यवस्थित शक्ति है वो संयोग जुटाती है और वैसे कार्य होता है। उसके अंदर हमारी स्वतंत्रता है, और साथ साथ के अंदर जीवात्मा जो है स्वतंत्र भी रहता है। स्वतंत्रता तो उसका पिछला जन्म से लिया हुआ कर्म है, और स्वतंत्र जो है उसकी जागृति है। स्वतंत्रता क्या है कि वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, वो ये चिंतन करे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये शरीर है करने वाला है, भोगने वाला है, सारी प्रवृत्ति ये करता है। और इस शरीर को जो है, इन कर्म के पुद्गलों को जो है हमें देखता रहना चाहिए। भगवान महावीर की जो है दीक्षा लेने के बाद में 12.5 साल की जो तपस्या थी, वो स्वयं सब आपके परमाणुओं को, अपने पुद्गलों को देखने की जो है वो साधना थी। उन्होंने 12.5 वर्ष जो है अपने भीतर क्या चल रहा है वो अलग रहते थे, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वो भेद विज्ञान करके, और जो ज्ञाता दृष्टा भाव से जो महावीर स्वामी का जो शरीर था, जो ज्ञाता दृष्टा भाव से कार्य करता था, उसको देखते रहते थे तटस्थ भाव से, और उसके तटस्थ भाव रखने से जो है उनके कर्म विलीन होते जाते थे। इसको उदीर्णा भी बोला जाता है। जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में और अकर्ता के भाव के अंदर जाते हैं, तो हमारा जो कार्बन शरीर है उसके अंदर, उसके परमाणुओं के अंदर शिथिलता आती है, टर्बुलेंस होता है, और वो ढीले पड़ते हैं, और ढीले पड़ करके उनकी निर्जरा होती है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा कार्बन शरीर है धीरे धीरे पूरा विलीन हो जाए और शून्य हो जाए, और शून्य होकर के वह जो है अपने प्राकृतिक रूप के अंदर जो पुद्गलों के साथ मिल जाए, और चेतना जो लिबरेट होकर के, एमांसिपेशन होकर के, साल्वेशन होकर के, बॉन्डेज फ्रॉम ऑल कर्मास होकर के वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जावे। तो ये जीवात्मा आत्मा, ये जो अंतरात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अंतरात्मा होती है। जब हम जीवात्मा और अंतरात्मा का जब हम लक्ष्य बना देते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है कि परमात्मा बनने का। परमात्मा बनने पर जो हमारे सारे जो है अशुभ कर्मों का विलय हो जाता है, जो हम बार बार जो है अंतरात्मा के अंदर जो चिंतन करते हैं, हमारे भीतर विराजमान प्रभु से हम जो है बातचीत करते हैं, और प्रभु से जो हम विनय करते हैं, अनुय करते हैं, और उनके गुणों को जानते हैं कि हमारे प्रभु के क्या क्या गुण हैं। प्रभु के जो भीतर विराजमान जो हमारा जो अंतरात्मा है, उसके जो है गुण हैं कि वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, और वह अनंत सुख का धाम है। इस तरीके से जब हम चिंतन के अंदर लग जाते हैं, और प्रज्ञा हमारा ये चिंतन कराती है, हमें भटकाती नहीं है। ज्ञान लेने के बाद के अंदर प्रज्ञा हर वक्त खड़ी रहती है, और खड़ी रह करके और वो हमें सचेत करती रहती है कि आप इस रास्ते पर चलो, और वो तपस्या चालू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है ये मोक्ष के मार्ग है, और इसके साथ साथ में सम्यक तप और जुड़ता है। भगवान ने सम्यक तप के लिए 12 भेद किए हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिशीलता। ये तप के 12, ये तप के 6 भेद जो है वो बाह्य भेद है, और भीतर के जो 6 तत्व जो तप के भेद है वो है प्रायश्चित, विनय, वैया, व्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये जो हमारी जो है अभ्यास बढ़ता जाता है, जो हम तप जो है वो भीतर की ओर जाने लगते हैं, तो वास्तव के अंदर जो सच्चा तप जो है वह है कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, यानी राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीना, वो ज्ञाता दृष्टा भाव है। और वो वीतरागता की स्थिति है, हमें जो है उस स्थिति को पाना है। जब व्यक्ति परमात्मा के लक्ष्य की ओर जाता है, इसका मतलब उसका लक्ष्य है वीतरागता का लक्ष्य बना हुआ है। और एक बार व्यक्ति वीतरागता को प्राप्त कर लेता है, तो कुछ ही समय के बाद में उसको सारा कर्म विलय होकर के और केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में कुछ ही समय में अ उ री ल, ये जो है केवल ज्ञान का जो आयुष्य का जब संपन्नता होती है, तो उस समय के अंदर 5 अक्षर के साथ ही जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि आप जीवात्मा से अंतरात्मा बनो,
और अंतरात्मा बनाने के लिए ही हमने आत्मविज्ञान चालू किया है। सही दृष्टि और सही जो है चिंतन का हमने लिया है, राइट विजन राइट थिंकिंग के तहत हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है हमारी, कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो करने वाला हूँ, जो ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी धन है, मेरी संपत्ति है, मेरी पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब मैं करने वाला हूँ। तो हम इसमें पराधीन हो जाते हैं और कर्ता भाव आते ही हमारे कर्मों का बंधन चालू हो जाता है। और परमात्मा बनने की स्थिति में जब हम जीवात्मा से अंतरात्मा में जाते हैं तो हम जो है वो निष्काम कर्म के अंदर लग जाते हैं और जो भी प्रवृत्ति करते हैं उसके अंदर फल रहित होकर के हम प्रवृत्ति करते हैं, निष्काम प्रवृत्ति करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो अकर्ता भाव से हम प्रवृत्ति करते हैं। निष्काम कर्म करना और अकर्ता भाव रहना एक ही चीज है। अकर्ता भाव रहने से व्यक्ति विदेह की स्थिति में चला जाता है। उसका चिंतन जो शुद्ध होता है, उसकी जागृति, चिंतन का मतलब उसकी जागृति ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों उसका अनुभव बढ़ता है और अनुभव बढ़ करके धीरे धीरे पराकाष्ठा पर चला जाता है। तब उसको केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी से वर्तमान भूत भविष्य जो है जड़ और चेतन की कोई अवस्था है उसे छिपी हुई नहीं रहती है। वो हमारा लक्ष्य है, वो परमात्मा बनने का लक्ष्य है। और अंतरात्मा से परमात्मा बनने के लिए हमें हर क्षण जो है चिंतन जो है अपने अस्तित्व का करना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ। सबसे पहले ये तय जीवात्मा होने के अंतरात्मा होने के बाद ही यह उसके अंदर एक छानबीन चालू हो जाती है कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ या क्या मैं आत्मा हूँ। तो रियलिटी को जानता है कि शरीर तो व्यवहार पक्ष है, ये शरीर तो रिलेटिव है, लेकिन रियल तो इसके भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा परमात्मा है, आत्मा है, वही रियल है और ये रिलेटिव है। और जो रियल है वह अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है, वो सदा शिवो हम वो रहता है, सहजानंद के रूप के अंदर रहता है। शिवो हम हो जाता है और वह जो है सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद का अर्थ ये होता है सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी। जब व्यक्ति ज्ञान ले लेता है और अनुभव के ऊपर जाता है तब वो अपने आप में उसमें फीलिंग जागृत हो जाती है, मैं तो अविनाशी हूँ और वो अविनाशी तत्व आत्मा है। ये तो हो गया सत्य। और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन। मेरी आत्मा के क्या गुण हैं, मेरी आत्मा के गुण हैं ज्ञान और दर्शन। दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा और ज्ञान का मतलब होता है कि हे उपादे और गे की जानकारी करना। हमें सारा हमें सब चीज़ का ज्ञान करना। ज्ञान के बाद में वो छोड़ने योग्य उसको हे कहा जाता है और ग्रहण करने के योग होता है उसको उपादेय कहा जाता है। ये अंतरात्मा के होते ही ये प्रक्रिया सारी चालू हो जाती है। हमारा विकास होने लगता है, हमारा डेवलपमेंट होने लगता है। अंतरात्मा के अंदर रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुख की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। छोट छोट शब्द हम कुछ शब्दों में बात करें तो आत्यांतिक मोक्ष का अनुभव करता है। आत्यांतिक मोक्ष क्या होता है कि हमारे सामने जो व्यवहार पक्ष है, हमारे जो कष्ट आ रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं, उस कष्ट में भी दुखी नहीं होना, उन कष्टों में से सुख को निकालना, दुख में से सुख निकालने की कला जो है वह अंतरात्मा सीखने लग जाता। तो भाई और बहनों, अब हम ये जानना चाहते हैं निष्कर्ष की भाषा में कि अंतरात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों चीज़ों के बारे में गहरी सोच रखने से या इन चीज़ों के जैसा बनने की कोशिश करने से हमारे भीतर क्या होगा, हमारे भीतर एक रूपांतरण आएगा। उस रूपांतरण से हम बदलना चालू करेंगे और बदलने से जो है हम धीरे धीरे परमात्मा बनने की जो अवस्था में चले जाएंगे। यानी हमारी जो सोच है वो सही हो जाएगी, हमारा रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगा। ये अंतरात्मा बनने का बहुत बड़ा फायदा है। और परमात्मा है वो तो हमारा लक्ष्य है, वो तो हमारी सिद्धि है, उसको हमें प्राप्त करना है, वो हमारा साध्य है। और अंतरात्मा एक ब्रिज है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ब्रिज है वो अंतरात्मा है। अंतरात्मा परार्थ से जुड़ी हुई होती है और जो हमारी परमात्मा है वह जो है वो परमार्थ से जुड़ी हुई होती है और जीवात्मा होती है वो स्वार्थ की चेतना से जुड़ी होती है। तो इसकी जगह हम तीन चेतना भी कह सकते हैं, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। परमार्थ की चेतना वाला व्यक्ति जो है बहुत हृदयंगम कर लेता है भेद विज्ञान को, अकर्ता भाव को, और उसकी दृष्टि ज्ञाता दृष्टा बन जाती है। वो वीतराग विज्ञान को समझने लग जाता है और समझ करके उसमें रहने की कोशिश करता है। जब उसको प्रतीति 100% हो जाती ज्ञान मिलने के बाद के अंदर, तब वो अपना जो
15% जो है उसको जागृति मिली होती है, तो वो जो साधना करके वो जागृति को बढ़ाता है, और जो जो जागृति बढ़ती है उसके साथ साथ अनुभव भी बढ़ जाता है, और अनुभव बढ़ते बढ़ते पराकाष्ठा तक पहुंचता है, 100% की अवस्था तक पहुंचता है, तब केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का मतलब है ऐसा एक सूर्य का आलोक होता है कि भूत भविष्य वर्तमान और हर जीव की जो है, चाहे जीव चेतन हो चाहे जड़ हो, उसकी हर अवस्था को है वो जानने लग जाता है। तो भाई और बहनों, ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, वह स्वयं को जानने के बारे में कहता है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को हम जो है अपने गज से नापते हैं, लेकिन हमारे को दूसरों के गज से नापते हैं। और दुनिया की रियलाइजेशन हम बहुत करते हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन हमारा बहुत कम होता है। और दुनिया का सबसे कठिन कार्य है वो सेल्फ रियलाइजेशन करना होता है। और ये जो लोग बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं, बहुत ही लोग जागृति रखने वाले होते हैं, वही जो है वो अपने स्वरूप का, निज स्वरूप का कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और आत्म परीक्षण कर सकते हैं। तो क्यों कि हमारे इस जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम के सेंटर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा को केंद्र में रखकर ही हम कोई बात करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि जीवात्मा से हम अंतरात्मा बने और अंतरात्मा से परमात्मा बनाने का लक्ष्य जो है, हमारा जो सारा लक्ष्य है वो इस जो है वो हमारे आत्मविज्ञान के तहत है। अब हम थोड़ी ये चर्चा करना चाहेंगे कि व्यक्ति जो है इन सब बातों का चिंतन करने से उसके भीतर जो परिवर्तन आता है, उसके भीतर परिवर्तन आने से उसकी क्या स्वभाव बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के स्वभाव में रहता है, निज स्वरूप में रहता है, उसका जो व्यवहार जगत है वो बहुत सुंदर हो जाता है, वो समभाव की स्थिति में चला जाता है, वो किसी के साथ के अंदर अन्याय नहीं करता, सबको अपने जैसी आत्मा समझने लग जाता है, आत्मवत हो जाता है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर जो विराजमान है वही मेरे भीतर है और वो सभी के भीतर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क विविधता हमको दिखाई देती है, इस विविधता का कारण है अपने अपने कर्म होते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, और आपको इसके बारे में किसी तरह की जिज्ञासा हो, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद में हमारी बहुत सी जिज्ञासाएं खड़ी होती है। आपको जिज्ञासा की अगर आपको कोई जिज्ञासा हो तो हमारा ईमेल आईडी है sohan.tatr@gmail.com, और जो है इसी तरह की जो हमारी वेबसाइट है DR सोहनराज दातेड़, और जो हमारा जो है मोबाइल ऐप है DR सोहनराज दातेड़, इसके माध्यम से जो है आप कोई भी तरह का प्रश्न वो हमें भेज सकते हैं। उन प्रश्नों का हम सही समाधान इसी आत्मा को केंद्र में रख के आपके देंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।